क्या मन्नत और विक्रांत के रूम में कोई चुपके से उनकी जासूसी करने आ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे जासूसी के पीछे आखिर किसका हाथ है? मन्नत और विक्रांत की लाइफ में अब एक नया सस्पेंस खुलने वाला है, क्योंकि कोई एक मिस्ट्री लेडी दोनों पर नजर रखी हुई है। अब तक ये क्लियर नहीं है कि वो एग्जैक्टली किसके कहने पर ये सब कर रही है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका कनेक्शन धैर्य से हो सकता है, लेकिन मान्यता का एंगल भी कंप्लीटली रूल आउट नहीं किया जा सकता। इस मिस्ट्री लेडी का नाम शायद मीरा या एम से कुछ रखा गया है, लेकिन नाम को लेकर अभी भी कंप्लीट कंफर्मेशन नहीं मिली है। अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आता है जब ये लेडी मन्नत और विक्रांत के रूम में एंटर करती है, लेकिन रूम में दोनों ही नहीं होते। वो चुपके से रूम में इधर उधर कुछ चीजें देख रही होती है या ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, जैसे किसी इंपॉर्टेंट चीज को वो ढूंढ रही हो, कोई क्लू कलेक्ट करना चाहती हो, या मन्नत और विक्रांत के बारे में कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही हो। लेकिन शायद इस बार मन्नत और विक्रांत की नजर भी इतनी आसानी से नहीं चुकने वाली। जब दोनों रूम में वापस आते हैं तो उन्हें कुछ चीजें ना अनयूजुअल सी फील होती है। सारी चीजें एकदम नॉर्मल होती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो उन्हें हिंट देता है कि रूम में कोई तो आया था। कुछ चीजें अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ी मूव्ड लगती है, और मन्नत और विक्रांत को डाउट होने लगता है कि कुछ तो सच में गड़बड़ है। अब देखना ऑलरेडी, मतलब ये दोनों अलर्ट तो हो चुके हैं, इसलिए छोटा सा चेंज भी उनकी नजरों से नहीं बचने वाला। लेकिन असली एक्साइटमेंट ये है कि क्या मन्नत और विक्रांत इस मिस्ट्री लेडी तक पहुंच पाएंगे? क्या वो डिस्कवर कर पाएंगे कि उनकी जासूसी कौन कर रहा है? और सबसे खास बात, क्या उन्हें ये सच भी पता चलेगा कि इस पूरे जासूसी के पीछे धैर्य है, मान्यता है, या कोई तीसरा मास्टरमाइंड? अब ट्विस्ट ये है, क्या मन्नत और विक्रांत का शक सिर्फ एक डाउट बन के रह जाएगा, या फिर वो इस मिस्ट्री जासूस का असली चेहरा और उसके मास्टरमाइंड तक पहुंचने में भी कामयाब होंगे?